Hello guys and welcome back to Shikha Classes. Today we are here to discuss Sonnet 146 written by William Shakespeare. Usually William Shakespeare ने जो 154 sonnets लिखे हैं उसमें उन्होंने या तो डार्क लेडी को एड्रेस किया है या फिर फेयर यूथ को एड्रेस किया है, लेकिन ये जो सोनेट है उसमें वो अपने सोल से बात कर रहे हैं, अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं और इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो आउटवर्ड वर्ल्ड है वो टेम्पररी है, वो कुछ दिनों के लिए ही है। एक बार ये बॉडी ख़त्म हो जाएगा तो वो वर्ल्ड भी ख़त्म हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है वो इमॉर्टल है, वो कभी नहीं मरती। एंड दैट्स वाई हमें अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा शो ऑफ पे, बहुत ज़्यादा अपनी ब्यूटी पे, इस पे फोकस नहीं करना चाहिए और उसके बजाय हमें अपने आप को इनवर्डली खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने सोल को प्योर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सो दिस वाज द समरी। इसके बाद इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे, देन मैं आपको राइम स्कीम बताऊंगी, हम स्ट्रक्चर समझेंगे इस पोएम का और लाइन बाय लाइन एनालिसिस के वक्त हम इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। विलियम शेक्सपियर ने जो 154 सॉनेट्स लिखे थे उसमें से काफ़ी सारे सॉनेट्स ऐसे हैं जो डार्क लेडी को एड्रेस किए गए हैं। सॉनेट 146 भी उन्हीं सॉनेट्स के सीक्वेंस में से एक है। तो बेसिकली अगर हम इस सॉनेट 146 के पीछे और आगे वाले सॉनेट्स को पढ़ें तो हमें एक बात समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं वो डार्क लेडी जो नैरेटर हैं, जो पोएट है शेक्सपियर, उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करती हैं और इसलिए वो खुद को समझा रहे हैं कि नहीं, जो मैं दिन भर उसी के विचारों से, उसी के थॉट से कंज्यूम्ड हूँ, जो दिन भर मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, ये बात मुझे छोड़नी होगी। दैट्स नॉट गुड फॉर मी, फॉर माई सोल, फॉर द प्योरिटी ऑफ माई सोल। इनफैक्ट ये जो वर्ल्डली अफेयर्स है इसको छोड़ करके मुझे अपने सोल पे कंसंट्रेट करना चाहिए, उसे मैं कैसे प्योर बना सकूं, मुझे इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ये एक सोनेट है तो जाहिर सी बात है 14 लाइंस होंगे उसमें। ये शेक्सपियरियन सोनेट है तो इसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं, मतलब 3 ऐसे स्टैंजाज होंगे जो कि 4 लाइंस ईच, यानी हर एक स्टैंजा 4 लाइन का होगा, तो हो गए 12 लाइंस और लास्ट में एक छोटा सा स्टैंजा होगा 2 लाइन का जिसे हम कपलेट बोलते हैं। So this is the first quatrain. Poor soul, the center of my sinful earth. तो देखिए ये शुरू ही हो रहा है एक फिगर ऑफ स्पीच से। एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं ऐसा फिगर ऑफ स्पीच को जब किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर में किसी ऐसे चीज़ से बात करने की कोशिश की जा रही है जो कि रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जो शायद आपकी बात भी नहीं सुन रहा हो। यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं कि बेचारे सोल, तुम इस सिंफुल अर्थ के एक सेंटर में प्रेजेंट हो। नाउ सिंफुल अर्थ यहाँ पे ये सिंबलाइज करता है हमारे बॉडी को। अर्थ मतलब एक सेंस उसका होता है मिट्टी से, तो हम कहते हैं ये जो हमारा शरीर है वो मिट्टी का एक पुतला है और सिंफुल मीन्स ये जो बॉडी है हमारा, दैट इज़ फुल ऑफ सिंस। इस बॉडी के थ्रू हम बहुत सारे पाप करते हैं। जो ये पाप से भरा शरीर है उसके सेंटर में क्या है? सोल है। एक ऐसा सोल जो कि प्योर होता है, लेकिन हम अपने डिज़ायर्स के थ्रू उसको इम्प्योर बना देते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस लाइन में हमारे बॉडी को सिंफुल अर्थ यानी कि मिट्टी से कंपेयर किया गया कि मिट्टी का ये एक टुकड़ा है, एक पुतला है। तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। ये पोम जो मैं समझा रही हूँ मुझे खुद को लग रहा है एज इफ मैं बहुत एक रिलीजियस टाइप का कुछ एक प्रीच कर रही हूँ कुछ, लेकिन ऑफ कोर्स ये पोम में थोड़ा एक रिलीजियस, एक स्पिरिचुअल टोन है, तो वो बातें तो एक्सप्लेनेशन में आ ही जाएंगी। सेकेंड लाइन है, दीज रिबल पावर्स दैट दी एरे वाई डोस्ट डाउ पाइन विदीन एंड सफर डर्थ। पाइन वर्ड का मीनिंग होता है टू डिज़ायर समथिंग, मीन्स किसी चीज़ को बहुत इच्छा से चाहना, एंड डर्थ मीन्स अ लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी। पोएट वही बात कह रहे कि जो रिबल पावर्स है, जो डिज़ायर्स है हमारे बॉडी के, जो इच्छाएं हैं हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, तो अपने सोल से ये बात कह रहे हैं कि तुम इन इच्छाओं को क्यों पाल के रखे हो, क्यों इन इच्छाओं को तुम अरेंज करके अपने अंदर सजा करके रखे हुए हो। वाई डोस्ट दाउ पाइन, डोस्ट का सेंस यहाँ पे डू, आर्केक इंग्लिश का वर्ड है, तो क्यों तुम इन इच्छाओं को, इन तीव्र डिज़ायर्स को अपने अंदर रखे हुए हो
और एक कमी खुद में महसूस करते हो। बेसिकली पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम एक वर्ल्डली अफेयर्स में बिजी होते हैं, जब हम सिर्फ एक बाहर की दुनिया में फोकस्ड होते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते, सिर्फ शो ऑफ में बिजी होते, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कमी हमें महसूस होती है, एक शून्यता जैसी, एक खालीपन जैसा हमें फील होता है। तो वही वो अपनी आत्मा से कह रहे हैं कि तुम अपने ऊपर जो इतने डिज़ायर्स रखे हुए, मीन्स बेसिकली वो खुद से बात कर रहे हैं, वो खुद को कह रहे हैं कि ये जो बॉडी है हमारा, वो इतने डिज़ायर्स अपने अंदर रखे हुए, कहीं ना कहीं वो आत्मा जो अंदर है वो घुट रही है, उसके अंदर एक उसे कमी महसूस हो रही है। तो ऐसा क्यों है, वो क्यों नहीं रिबेल कर रही है। पेंटिंग दाई आउटवर्ड वॉल सो कॉस्टली गे। दाई मीन्स योर होता है, आर्किक इंग्लिश का वर्ड है दाई। पोएट ये बोल रहे हैं कि आप अपने घर के बाहर की दीवार को इतना एक कॉस्टली पेंट क्यों करा रहे हो। गे मीन्स होता है ब्राइट एंड कलरफुल। तो वो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि हमारा जो सोल है उसके लिए ये घर, ये बॉडी उसका घर है। यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं हमारे घर को इस बॉडी से। जिस तरह हमारे लिए ये घर है, उसी तरह सोल के लिए ये बॉडी है। और पोएट कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा है एज इफ कि हम एक बहुत महंगा, बहुत ब्राइट और कलरफुल पेंट अपने घर के बाहर लगा रहे हैं, पर हमारे अंदर हमारे लिए एक कमी हो। मीन्स कि हम अपने बॉडी के ऊपर, हम अपनी दुनियादारी में बहुत एक शो ऑफ कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, पर कहीं ना कहीं हम खुद अपने ही अंदर एक कमी महसूस कर रहे हैं, जिसको कि हम डील नहीं कर रहे, जिस कमी को पूरा करने की हम कोशिश नहीं कर रहे। आगे की लाइंस में ये बात और भी क्लियर होंगी। आप सेकेंड क्वार्ट्रेन देखिए। वाई सो लार्ज कॉस्ट हैविंग सो शॉर्ट अ लीज। लीज वर्ड का मतलब होता है अगर हमें कोई ज़मीन या कोई बिल्डिंग कुछ फिक्स समय के लिए ही मिली हो, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक उसी तरह से पोएट ये मीन कर रहे हैं कि जो शरीर है, ये जो बॉडी है, हमारी आत्मा को इस शरीर में हमेशा के लिए नहीं रहना है। तो फिर ये जो कम समय के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए जो ये बॉडी हमें मिला है, उस बॉडी के लिए, उससे जुड़े रिलेशंस के लिए, उससे जुड़े डिज़ायर्स के लिए हम अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। सो वाई आर वी स्पेंडिंग सो मच ऑफ आवर टाइम एंड एनर्जी ऑन दिस बॉडी दैट इज टेम्पररी। Instead, we should spend our time and energy in purifying our soul, in making it even more perfect. Dost thou upon thy fading mansion spend? मैंशन कहते हैं हवेली को। फेड करना मीन्स कलर हल्का होना, मीन्स वो हवेली जो पुरानी हो रही है, अब उस पर क्यों खर्च करना। फिर से उन्होंने मेटाफर के थ्रू कंपेयर किया है हमारे बॉडी को एक फेड करते हुए मैंशन से। मीन्स कह रहे पोएट कि अब इस शरीर पे, इस वर्ल्डली अफेयर्स पे इतना टाइम क्यों स्पेंड करना, इस शरीर पे इतना टाइम क्यों स्पेंड करना, उस डार्क लेडी पे इतना टाइम क्यों स्पेंड करना, उसके बारे में सिर्फ इतना क्यों सोचते रहना, जबकि अब ये शरीर फेड कर रहा है, मतलब अब ये पुराना हो रहा है और अब इसके ख़त्म होने का वक्त आ रहा है। मीन्स वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से इज़ कि अब मेरे मरने का वक्त आ रहा है, तो फिर अब मुझे अपने इंटरनल वर्ल्ड पे फोकस करना चाहिए, अपने सोल पे फोकस करना चाहिए, जो कि शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। तो फेडिंग मैंशन सिंबलाइज कर रहा है इस बॉडी को जो कि अपने डेथ के करीब पहुंच रहा है, या फिर ये फेडिंग मैंशन उस डार्क लेडी को, उस एक्सटर्नल वर्ल्ड को डिनोट कर रहा है, जिससे कि ये स्पीकर या शेक्सपियर जो पोएट है वो अटैच्ड हैं इनफैक्ट उस चीज़ से जिससे हम सभी लोग अटैच्ड होते हैं। सो कहा जा सकता है कि ये पोम पर्सनल लेवल पर भी उतना ही करेक्ट है जितना यूनिवर्सल लेवल पर। डोस्ट दाउ अपॉन दाई फेडिंग मैंशन स्पेंड शैल वर्म्स इनहेरिटर्स ऑफ दिस एक्सेस ईट अप दाई चार्ज। तो बेसिकली क्या होता है, ये शेक्सपियर ने लिखा है, तो ये उस कल्चर का लिखा हुआ पोम है जिसमें कि मरने के बाद शरीर को दफनाया जाता है। तो जब आप शरीर को दफना देते हो तो उसके बाद क्या होता है, उस शरीर को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। वही चीज़ शेक्सपियर बोल रहे हैं, वही चीज़ इस पोम का स्पीकर बोल रहा है कि हम उस शरीर पे खर्च कर रहे हैं, उस फेडिंग मैंशन, उस इमारत पे खर्च कर रहे हैं जो कि ये शरीर है, जिसका कि क्या होगा, जिसका कि अंत यही है कि अंत में इसे वॉर्म्स खाएंगे। लास्टली इस शरीर को कौन इनहेरिट करेगा, वॉर्म्स इनहेरिट करेंगे, इसका अंत यही है। तो जिस शरीर को ख़त्म हो जाना, जिसे कीड़े खाने वाले हैं,
उस शरीर पर, उस वर्ल्डली रिलेशंस पर, उस टेम्पररी चीज़ पर हम अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं, क्यों स्पेंड कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं? इज दिस दाई बॉडीज एंड? क्या यही इस शरीर का अंत नहीं होने वाला है? देन सोल लिव दाउ अपॉन दाई सर्वेंट्स लॉस and let that pine to aggravate thy store. Then soul, वो फिर आत्मा से कह रहे हैं कि फिर तुम सुनो सोल, live thou upon thy servant's loss. तो बेसिकली क्या है, ये जो हमारी आत्मा है वो मास्टर है, वो बॉस है, और ये बॉडी उसका सर्वेंट है। तो अपने सोल से कह रहे हैं कि तुम अपने सर्वेंट के लॉस से सीखो। तुम ये सीखो कि मैंने जो कुछ लूज़ कर दिया, मैंने लोगों को अपना ध्यान, अपना अटेंशन दिया, मैंने लोगों को प्यार किया, पर मुझे वापस में कुछ भी नहीं मिला। तो तुम इस बात से सीखो कि ये सारे जो रिलेशंस है ये टेम्पररी है, और जो तुम हो वही परमानेंट हो। एंड लेट दैट पाइन टू एग्रावेट दाई स्टोर। और ये जो डिज़ायर्स हैं तुम्हारे इस बॉडी के, वो और भी ज़्यादा ख़राब बना रहा है। ये जो सोल है उस पर वो ख़राब इम्पैक्ट डाल रहा है। ये जो तुम्हारा स्टोर है उसे वो और बुरा बना रहा है, ख़राब बना रहा है, सिचुएशन को और वर्सन कर रहा है। सो इस डिज़ायर्स पे, इच्छाओं पे फोकस मत करो। बाई टर्म्स डिवाइन इन सेलिंग आवर्स ऑफ ड्रॉस। ड्रॉस मीन्स रबिश। तो ये जो बॉडी के रबिश डिज़ायर्स है, बकवास की इच्छाएँ हैं, वो स्पीकर सोल से बात कर रहे और ये कह रहे कि तुम्हारी जो ये बॉडी है उसके अंदर जो ये विचार चलते रहते हैं हर वक्त, इस समय में, इस वक्त उन विचार को हटा करके कुछ डिवाइन टर्म्स अपने अंदर लाओ, कुछ भगवान से जुड़ी बातें अपने अंदर लाओ, जिससे कि सोल प्यूरिफाई हो सके और मरने के बाद वो शांति से मुक्त होकर भगवान के पास, जो वो लोग मानते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं वो जीसस को मानते हैं, तो वो गॉड के पास, जीसस के पास जाके शांति से प्योरीफाइड होके रह सके। विदिन बी फेड विदाउट बी रिच नो मोर। और अब अपना सारा ध्यान अपने विदिन लगाओ, अपने इंटरनल वर्ल्ड पे लगाओ। विदिन बी फेड मीन्स यू गेट कंज्यूम्ड इनटू योर इंटरनल वर्ल्ड। अपना पूरा अटेंशन, अपनी पूरी एनर्जी अब अपने इंटरनल वर्ल्ड यानी कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ फोकस करो, अपने सोल को प्यूरिफाई करने की तरफ फोकस करो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो कोई देयर विल बी नो रिचनेस, कोई उसमें एक अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। मीन्स अभी कुछ लाइन्स पहले जो पोइट जिस सोल को डिवाइन होने की बात कर रहे थे, डिवाइन से कनेक्शन होने की बात कर रहे थे, तो अगर हम उस सोल पे फोकस नहीं करेंगे तो वो सोल डिवाइन नहीं होगा और हमारे मरने के बाद वो शांत नहीं रह पाएगा, वो गॉड के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। नाउ द फाइनल 2 lines ऑफ द पोएम, दैट इज़ द कपलेट। सो शैल्ट दाउ फीड ऑन डेथ दैट फीड्स ऑन men। शैल स्टैंड्स फॉर शैल, दाउ मीन्स यू। तो पोएट अपने सोल से, अपनी आत्मा से ये कह रहे हैं कि तुम ही उस डेथ को खा जाओ, उस डेथ को ख़त्म कर दो, वो डेथ जो कि इंसानों को खाता है। मीन्स पोएट ये मीन कर रहे हैं कि वो डेथ जो हमारे टेम्पररी एग्जिस्टेंस, हमारे टेम्पररी जो बॉडी है उसको ख़त्म कर देता है, उसको खा जाता है, उस डेथ को तुम खा जाओ। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने सोल को प्यूरिफाई करें, उस सोल को एक भगवान से कनेक्ट करके रखें। तो वो जो सोल है वो इमॉर्टल है। जब बॉडी, टेम्पररी बॉडी मर भी जाएगा फिर भी हमारा एग्जिस्टेंस ज़िंदा रहेगा, क्योंकि हमारा सोल इमॉर्टल है। और जब तक सोल अमर है तब तक हमारा जो बेसिक एग्जिस्टेंस है वो भी अमर होगा, और इस तरह से हम डेथ को ही ख़त्म कर देंगे। इस पोएम में एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ हुआ है। फर्स्ट लाइन में सोल एंड सिंफुल, फर्स्ट के साउंड सेम है, एंड देन 9th लाइन में सोल सर्वेंट, स्टार्टिंग साउंड सेम है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एलिटरेशन यूज़ हुआ है। एंड इंजैममेंट यानी कि रन ऑन लाइन जो लिटरेरी डिवाइस है वो भी यूज़ हुआ है 9-10 लाइन्स में। मतलब कि जो 9th लाइन है उसमें सेंटेंस फिनिश नहीं हो रहा है, वो सेंटेंस शुरू हुआ है देन से, लेकिन वो ख़त्म हो रहा है स्टोर पर, यानी कि सेम सेंटेंस 2 लाइन पे रन कर रहा है। इसे हम बोलते हैं इंजैममेंट। आपको डिटेल में जानना हो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके स्टडी कर सकते हो। इस पोएम की राइम स्कीम जैसे कि बाकी शेक्सपियरियन सॉनेट्स की होती है, AB AB, CD CD, EF EF, GG।
यानी कि फर्स्ट और थर्ड लाइन के लास्ट के साउंड बिल्कुल सेम है तो उसे हमने ए मार्क किया। उसी तरह से बाकी की भी मार्किंग्स है। जैसे फर्स्ट लाइन का लास्ट साउंड अर्थ थ एंड डर्थ थ, ये लास्ट साउंड सेम है तो उसे हम सेम लेटर से मार्क कर। वाली शेक्सपियरियन सॉनेट्स आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में अगर आपको डिटेल में जाना है तो मीटर पे मेरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसे स्टडी कर सकते हो। इस सॉनेट का जो 14th लाइन है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आयम्बिक पेंटामीटर का। मीन्स इसमें पेंटामीटर यानी 5 फीट है और हर एक फीट में एक वीक सिलेबल है और फिर एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल है। इस पोएम में जो थीम्स डिस्कस हुए हैं दैट इज इमॉर्टैलिटी, सिन। मीन्स एक्चुअली पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ये बॉडी है, जो एक मिट्टी का टुकड़ा है, ये पाप से भरा है। मीन्स इस बॉडी के थ्रू हम बहुत सारे पाप करते हैं और ये बॉडी इमॉर्टल नहीं है, ये एक दिन मर जाएगा। लेकिन जो इसके अंदर सोल रहता है, जो इस बॉडी का मास्टर होना चाहिए, जो इस बॉडी के सेंटर में रहता है, वो सोल, वो आत्मा, वो अमर होती है, वो इमॉर्टल होती है। तो अगर हम अपने बॉडी के डिज़ायर्स को थोड़ा कम कर ले या फिर अपने बॉडी के डिज़ायर्स को ही प्योर कर ले, उसको एक सही डायरेक्शन में ले जाएं और वो सारे डिज़ायर्स, वो सारे जो एक्ट्स हैं हमारे बॉडी के, वो सिन को हटाने में लग जाए, वो सोल को प्योर करने में लग जाए, तो वैसे केस में हम अपने एग्जिस्टेंस को इमॉर्टल बना देंगे, अपने सोल को इमॉर्टल बना देंगे और एक डिवाइन कनेक्शन को मेंटेन रखेंगे। सो गाइज, ये था सोनेट 146। होप आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट्स रह गए हों, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling. Have wonderful days. Thanks for watching.